नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलट रहे हैं। बात करेंगे बप्पा रावल की। हाँ, एक ऐसा नाम जो मेवाड़ के इतिहास से मतलब उसकी नींव से जुड़ा है। और सिर्फ मेवाड़ ही नहीं बल्कि 8वीं सदी में भारत की रक्षा से भी हमारे पास जो जानकारी है वो ऐतिहासिक स्रोतों से है, जो उनके बारे में काफी कुछ बताती है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि बप्पा रावल कौन थे, बल्कि ये समझना है कि कलबोज जो थे वो असल में बप्पा रावल मतलब पिता या रक्षक कैसे बने। हाँ, और उस दौर में उनका रोल क्या था, खासकर जब वो उमैयद खिलाफत की सेनाएं भारत की तरफ बढ़ रही थीं। सही। तो शुरुआत इसी से करें। उनका असली नाम तो कलबोज था। हाँ, और बप्पा रावल एक उपाधि थी। ये कैसे मिली उन्हें? क्या सिर्फ लड़ाइयां जीतने से? देखिए, ये सिर्फ लड़ाई जीतने की बात नहीं थी। हाँ, वो जरूरी था, बहुत जरूरी था, पर बप्पा का मतलब ही रक्षक या पिता जैसा होता है। अच्छा। तो ये शायद उनके रवैये को दिखाता है, अपनी प्रजा के लिए, अपने साथी सरदारों के लिए, और उनकी शिव भक्ति भी इसमें मतलब एक बड़ा हिस्सा थी। हाँ, वो हारित ऋषि और एकलिंगजी वाली कहानी भी तो है। बिल्कुल, कि उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें मेवाड़ का राज्य मिला। ये मान्यता काफी प्रचलित है। और उसी समय, जैसा आपने कहा, पश्चिम से वो बड़ा खतरा आ रहा था, अरब आक्रमण। हाँ, सिंध का गवर्नर था जुनेद, और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। कितना गंभीर था ये, मतलब अंदाजा लगाने के लिए? बहुत बहुत गंभीर। आप सोचिए, 725 ईस्वी के आसपास की बात है। उमैयद खिलाफत उस वक्त अपने चरम पर थी। स्पेन से लेकर सेंट्रल एशिया तक फैला साम्राज्य। बाप रे। और जुनैद का इरादा सिर्फ लूटपाट का नहीं था। वो भारत के अंदरूनी हिस्सों में मतलब इस्लामी शासन जमाना चाहते थे। वो राजस्थान तक पहुंच चुके थे, जो उस समय समझिए भारत का पश्चिमी दरवाजा था। और यहीं पर बप्पा रावल की भूमिका अहम हो जाती है। बिल्कुल। उन्होंने इसका सामना कैसे किया? क्या अकेले लड़े? नहीं, अकेले नहीं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी काबिलियत थी। हाँ। उन्होंने समझा कि इतनी बड़ी ताकत से अकेले नहीं लड़ा जा सकता। तो उन्होंने क्या किया? दूसरे राजपूत शासकों को इकट्ठा किया, जैसे नागभट्ट प्रथम का नाम आता है। हाँ, गुजर प्रतिहार शासक। सही। उनके साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक और मिलिट्री अचीवमेंट थी। बिल्कुल। अच्छा, और मैदान में मतलब लड़ाई कैसे लड़ी गई? अरब सेना तो अपनी घुड़सवारी के लिए मशहूर थी। हाँ, वो तो था, लेकिन यहाँ बप्पा रावल की सैन्य समझ काम आई। आमने सामने की लड़ाई तो हुई होगी, पर लगता है उन्होंने अरावली की पहाड़ियों का भी फायदा उठाया। अच्छा, मतलब गुरिल्ला युद्ध जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। पहाड़ों में छिपकर अचानक हमला करना, उनकी सप्लाई लाइंस को काटना, ये तरीके भारी घुड़सवार सेना के खिलाफ कारगर होते हैं। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जुनैद की सेना को पीछे हटना पड़ा। बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा उन्हें। तो इस जीत ने सिर्फ उस वक्त के खतरे को नहीं टाला, इसका असर आगे भी रहा। हाँ, बिल्कुल। इस हार के बाद कई दशकों तक अरबों ने भारत में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, कम से कम इस रास्ते से। अच्छा। और इससे पश्चिम भारत के राजपूत राज्यों को अपनी पकड़ मजबूत करने का समय मिल गया। और इसी जीत के बाद कहते हैं बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। हाँ, चित्तौड़गढ़, जो सदियों तक मेवाड़ की शान और मतलब प्रतिरोध का प्रतीक बना रहा। ये किला उन्होंने मौर्य शासकों से जीता था, ऐसा कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को चुनना ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक फैसला था। ज्यादातर तो स्ट्रेटेजिक ही था। पहाड़ी पर बना किला, सुरक्षित, पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए बेहतरीन जगह। लेकिन हाँ, ये मेवाड़ की महत्वाकांक्षा का प्रतीक भी बन गया। और उनकी वो आध्यात्मिक पहचान जिसका जिक्र शुरू में हुआ था, शिव भक्ति, वो दिव्य तलवार वाली कहानी। हाँ, वो कहानी भी है कि उन्हें एकलिंगजी के मंदिर में तपस्या करते हुए किसी ऋषि से दिव्य आशीर्वाद मिला, शायद हथियार भी मिले। ये कहानी कितनी इतिहास है, कितनी लोक कथा, कहना मुश्किल है, पर यह दिखाता है कि लोग उन्हें सिर्फ एक राजा नहीं मानते थे, मतलब दैवीय कृपा वाला योद्धा मानते थे। हाँ बिल्कुल। और उनकी शिव में जो गहरी आस्था थी, वो उनके शासन का, उनकी पहचान का एक जरूरी हिस्सा थी। उनकी विरासत तो आज भी हम देखते हैं। महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं के वो पूर्वज थे। बिल्कुल। बप्पा रावल ने जिस मेवाड़ राजवंश की नींव रखी, उसी में आगे चलकर महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे शासक हुए, जिन्होंने बाहरी ताकतों का हमेशा सामना किया। हाँ, उनकी कहानियां तो आज भी राजस्थान में खूब सुनाई जाती हैं, लोकगीतों में, किस्सों में। हाँ, चारणों की गाथाओं में, मंदिरों की दीवारों पर भी। जैसा कि एक जगह कहा गया है कि जब अरब सेनाएं भारत के पश्चिम द्वार तक पहुंची, तब एक योद्धा खड़ा हुआ बप्पा रावल, जिसने केवल तलवार से नहीं, परंपरा और धर्म से भी रक्षा की।
तो अगर हम संक्षेप में कहें, बप्पा रावल, जिनका असली नाम कलबोज था, वो सिर्फ मेवाड़ के संस्थापक नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 8वीं सदी में अरब आक्रमण के खिलाफ एक बहुत बड़े रक्षक थे। उन्होंने राजपूतों को एकजुट किया, चित्तौड़ को राजधानी बनाया। उनकी सैन्य रणनीति, उनकी शिव भक्ति, इन सब ने मिलकर उन्हें एक महान शासक बनाया। हाँ, और उनकी कहानी सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है। वो आज भी वीरता का, अपनी जमीन की रक्षा का प्रतीक हैं। उनका असर उनके समय से कहीं ज्यादा आगे तक फैला है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि बप्पा रावल की इन कहानियों में कितना सच है, कितना इतिहास और कितनी लोक कथा उसमें घुल मिल गई है। सही बात है, और शायद यही मिलावट उनकी विरासत को और भी स्थायी और गहरा बनाती है। इस पर आगे भी सोचा जा सकता है।